व्हाट इज सीयूईटी एग्जाम? बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं भी होता है। जो बच्चे 10+2 के बाद अच्छे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एक सीयूईटी एग्जाम होता है। क्या होता है ये सीयूईटी? सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यों होता है? इट इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया फॉर गेटिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम। अगर आप करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आप यूजी का दे सकते हैं। एंड सम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं इन सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, जैसे डीयू करवाती है। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, बीएचयू हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के जैसे डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, ये जो है कंडक्ट कराते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। इसके लिए सीयूईटी का एग्जाम होता है। अब आता है कि सीयूईटी का एग्जाम कौन दे सकता है, राइट? यहां पे देखिए, हु कैन टेक द सीयूईटी एग्जाम्स? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 10+2 के लिए, दोज हु हैव पास 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th इन द सेम ईयर। अगर आप 10+2 12वीं पास कर चुके हैं या 12th में आप अपीयर हैं, इस बार अभी आप 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई या कोई भी, उसके बाद आपका जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। या तो आप 10+2 क्वालिफाई हैं या आप 10+2 में आप अपीयर होते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। दूसरा, दोज हु मीट द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स और यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उसको आप मीट करते हैं। जो कोर्सेज उनके दिए हैं उसके आधार पे आपको मीट करना है। दोज हु मीट द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, आपको कौन कौन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। आपकी कॉमर्स से लेना चाहते हैं, आर्ट्स के लिए अप्लाई करना, या साइंस के लिए। जैसे आप हो सकता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ के हों, या आपके साइंस के हो सकते हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। 10+2 उसके आधार पर सब्जेक्ट को मीट करना है आपका रिक्वायरमेंट। नंबर 3, दोज हु मीट द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया सेट बाय द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी ने सेट किया कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी एग्जाम्स। ये आपका हो गया। तो कौन दे सकता है? 10+2 में पढ़ते हैं या 10+2 कर चुके हैं, आप 12th पास हो चुके हैं, तो यू कैन टेक दिस एग्जाम। अब आगे देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे हु कंडक्ट्स दीज एग्जाम्स, कौन कराता है एग्जाम? कंडक्टिंग बॉडी का नाम क्या है? द सीयूईटी एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम कराती है, यूपीएससी किसी का सीडीएस एनडीए की एग्जाम कराती है यूपीएससी, वैसे सीयूईटी एग्जाम की जो जिम्मेदारी दी है वो एनटीए को दी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। अब आता है कि ये एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द सीयूईटी यूजी 2026 एग्जाम डेट क्या है भाई? 2026 का जो पेपर होगा सीयूईटी का, उसकी एग्जाम डेट है आपके पास बिटवीन 11th मई एंड 31st मई 2026। ये डेट आ चुकी है। 11th मई और 31st मई के 20 मई के 20 में ये एग्जाम कंडक्ट होंगे अलग अलग डेट्स में। और द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन एक्सटेंडेड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं हो, क्योंकि डेडलाइन बढ़ चुकी है। जो डेट है जमा करने की वो बढ़ा दी गई है, वो है आपके पास 26 फरवरी 2026, 26 फरवरी 2026 तक। टुडे इज 24th ऑफ फरवरी, तो 2 दिन आपके पास और हैं। तो द डे आफ्टर टुमारो, आई मीन टू से 26 फरवरी 2026 तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं। दिस डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय एनटीए, राइट? तो मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव गॉट दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बच्चों को एग्जाम डेट का पता नहीं होता, या कोई बच्चे जो है हो सकता है कि जो डेट बढ़ चुकी है उसका पता नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन है। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, राइट? अगर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।